कारोबार चला रहे अभी साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था एक महिला के द्वारा कि 2 जून से 15 जून के बीच में उनके खाता से लगभग 1,88,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। उसके बाद इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके यहाँ उन्होंने अपना घर रेंट पे दे रखा था और जो रेंटर थे वो वैशाली का रहने वाला है और अभी 3rd ईयर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है रांची में। तो वो कभी कभी उनके फ़ोन से उनको हेल्प करता था यूपीआई ट्रांसफ़र करने में, तो उनको फ़ोन का पिन पता था। तो एक दिन फ़ोन उनका बाहर रखा हुआ था, तो उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया अभियुक्त ने और उसमें सिम चेंज कर दिया, एक ब्लैंक सिम उसमें डाल दिया और उनका वादनी का सिम ले लिया और उस सिम से फिर इसने सीएसपी पॉइंट्स जाके वहाँ पे यूपीआई पेमेंट किए और वहाँ से कैश इसने ले लिया। तो इसमें 1,88,000 की अवैध निकासी की गई है और अभियुक्त को अब न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। क्लियर कैसे हुआ कि सर ये सिम चेंज किया था? इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने बैक ट्रैक किया, तो उसमें पता चला कि इसी के फ़ोन से ये सब जो भी ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसमें फिर हमने इससे पूछताछ भी की और फिर ये जो मोबाइल यूज़ हुआ था और जो सिम यूज़ हुआ था, दोनों रिकवर हो गए। पैसा भी कुछ रिकवर हुआ है क्या सर? इसमें अभी तक पैसा रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका पैसा उन्हें वापस मिले। इस अवैध निकासी के पीछे कुछ खास वजह? ऐसा तो कोई इसमें क्रिमिनल एंगल नहीं लग रहा। इनको मोबाइल दिखा वहाँ पे लाइन और क्योंकि इनके सिम के सारे डिटेल्स पिन सब कुछ पता थे, तो इसने फिर उसका यूज़ करके अपने पैसे। इसमें अभी तक और किसी लोगों का नाम सामने नहीं आया। नहीं नहीं, ये तो स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर में है। सर इसे पैसों की जरूरत या ऐसा कुछ इस वजह से? ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया। बैकग्राउंड से इसका फैमिली आर्थिक तौर पर ठीक ठीक। कल रात सूचना प्राप्त हुई थी कि मांडर थाना अंतर्गत चचकोपी गांव के नौशाद अंसारी ने अपने चचेरे भाई नबी हुसैन अंसारी को गोली मारकर टांगर बस्ती स्टेशन के पास गोली मारकर जख्मी कर दिया है। उसके बाद हम लोग नबी हुसैन अंसारी को हॉस्पिटल ले गए और नौशाद अंसारी की खोजबीन स्टार्ट की। लगातार खोजबीन के बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस ह्यूमन इनपुट के बाद वो एक जंगल में छुपा हुआ पाया गया। सर्च करने पे उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन लोडेड और दूसरा देसी कट्टा बरामद किया गया। उससे पूछताछ करने पे पता चला कि उसके बड़े भाई की हत्या जो नौशाद अंसारी अभियुक्त है, उसके बड़े भाई की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी, जो नबी हुसैन अंसारी और उनके भाइयों के द्वारा, और उसकी गवाही अभी ट्रायल पे चल रही थी और कल भी उसकी गवाही थी। तो वहाँ पे नौशाद जो अभियुक्त है उसको धमकी मिली थी कि केस उठा लो नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। तो गवाही के बाद वो तुरंत गया अपने घर और वहाँ से वेपन उठाया और जो अभियुक्त जिसको गोली लगी है वो रेलवे ट्रेन के माध्यम से गया था टांगल बस्ती। जैसे ही ट्रेन से उतरा बाहर इसने आके गोली मार दी। ये कब की घटना है ये गवाही? इसके भाई की हत्या 31 दिसंबर 2023 को हुई थी और उसमें 3 लोग अभियुक्त थे। जिसको गोली लगी है उसके 3 भाई अभियुक्त हैं और उन पे अभी केस ट्रायल में है। उसका कारण क्या था हत्या का? तो पैसे का लेन देन का मामला था, तो लाठी डंडों से मारपीट कर तीनों भाइयों ने मिलकर इसके बड़े भाई की हत्या कर दी। कंप्लेनेंट का कि गवाह था जिसको गोली लगा है? जिसको गोली लगा है उसके 3 भाई उसके इसमें अभियुक्त हैं। सर ये घर जाकर इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। घर जाता है, हथियार उठाता है, तो क्या पहले से भी इसका कोई इतिहास रहा है? घर में हथियार कैसे अवैध है? इसके द्वारा बताया गया कि हथियार अवैध ही है। इसके द्वारा बताया गया कि इसके जो बड़े भाई जिसकी हत्या हुई है, उसके बाद जब हत्या के बाद जब इसको ये हत्या के बाद जब इसको धमकी मिलने लगी इसकी भी हत्या कर देंगे, क्योंकि ये 2 ही भाई थे। उसके बाद इसने हथियार खरीदा था और अपने घर में रखना स्टार्ट किया।